हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा के स्टूडेंट्स होंगे और आप सभी का सेशन 2019 से 2022 होगा। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा 30 जून के रात में बीए पार्ट 2 सेशन 2019 से 22 का रिजल्ट पब्लिश किया गया और ये रिजल्ट बहुत चौंकाने वाला रहा क्योंकि ये रिजल्ट एक पीडीएफ फॉर्मेट में आया है और इसमें केवल और केवल पास या फिर प्रमोटेड शो हो रहा है और उसमें भी क्या मैक्सिमम स्टूडेंट प्रमोटेड हो रखे हैं और जितने भी एक्स स्टूडेंट रहे उनमें से किसी का भी रिजल्ट पब्लिश नहीं किया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ मैं सबसे पहले एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि सेशन 2019 से 2022 को हम लोग एक ऑनलाइन बैच रन किए हुए थे और उसमें 450 प्लस स्टूडेंट्स हमारे साथ थे। अराउंड 465 स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए थे उस बैच में और उस बैच से 450 प्लस स्टूडेंट इस बार क्वालिफाई किए हैं। 7 से 8 स्टूडेंट हैं जो प्रमोटेड भी हुए हैं और उनके लिए भी हम यहाँ पे बताएंगे कि क्या आपको आगे करना चाहिए। तो दोस्तों ये संपूर्ण इंग्लिश के लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन रहा क्योंकि हमारा बहुत सारे स्टूडेंट्स अराउंड 97% स्टूडेंट क्वालिफाई किए हैं। बहुत ही कम स्टूडेंट रहे हैं जो प्रोमोटेड हुए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ वैसे भी जुड़े हुए थे जो एक्स सेशन से थे, तो उसका रिजल्ट तो वैसे पेंडिंग में ही हो रखा है। तो इसीलिए इन सभी के ऊपर आज की इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये रिजल्ट जो दिया है पीडीएफ फॉर्मेट में उसका मेन रीज़न है एलएनएमयू के पास पर्याप्त समय नहीं था। आप लोग देखे होंगे अभी एमएसयू वाले हर 2 दिन के बाद कुछ न कुछ प्रदर्शन कर रहे हैं और उसका मांग सीधा है और सही मांग है कि आप समय से एग्ज़ाम लो, समय से रिजल्ट दो, समय से एडमिशन लो, यानी सेशन को मेंटेन रखे करो। तो ये लोग एलएनएमयू वाले टाइम पे कुछ करते नहीं, तो पिछले 2 से 3 दिनों में रिजल्ट पब्लिश किया है और इसीलिए यहाँ पे केवल पास आपको शो कर रहा है। पास इसलिए शो कर रहा है दोस्तों कि अगर वो डिटेल में रिजल्ट दिया होता तो वहाँ पे उसको हर सब्जेक्ट का नंबर इंटर करना होता, सब्सिडरी में कितने मार्क्स हैं, कंपलसरी में कितने हैं, ऑनर्स पेपर में कितने हैं। तो इन सब से बचने के लिए ओवरऑल केवल यहाँ पे पास कर दिए हैं और बीच के टाइम में वो लोग क्या करेंगे तो रिजल्ट फिर से पब्लिश कर देंगे। जैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि हम पास है तो हो सकता है कि हम थर्ड भी हुए होंगे, हम लोग सेकंड भी हुए होंगे, लेकिन अभी तक ये भी एलएनएमयू के पास ये भी डाटा नहीं है कि ये कौन डिवीजन है, केवल ये आपको पास बता रहे हैं। वो लोग पार्ट 1 के रिजल्ट के बेसिस पे पार्ट 2 का मार्क्स देंगे क्योंकि इस बार कॉपी सच मायने में पूछो तो जांच हुआ ही नहीं है। तो ये चीज़ें हैं और ये धीरे धीरे आ जाएगी, इसके लिए आप घबराना मत। रिजल्ट आएगी, रिजल्ट जो है ना आपको सेकंड ज़्यादा देखने को मिलेगा और फर्स्ट का संभावना थोड़ा कम होगा और वैसे थर्ड भी बहुत कम ही होंगे, ये चीज़ आप याद रखना। सेकंड डिवीज़न बहुत ज़्यादा होंगे, ये चीज़ आप याद रखना। और एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, प्रमोटेड और एक्स स्टूडेंट्स एक्स सेशन वाले स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि आप लोगों के पास 2-3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि रिजल्ट के कुछ दिन के बाद एक स्क्रूटनी का ऑप्शन आता है, वैसे मैं इस पर भरोसा नहीं करता हूँ क्योंकि ये लोग स्क्रूटनी पे कभी ध्यान नहीं देते हैं। नाम के लिए ये लोग ऑप्शन दे देते हैं लेकिन वो कॉपी जांचते नहीं। तो फिर भी आप करना क्या, जैसे ही लिंक आए तो आप एक बार स्क्रूटनी जरूर कराना। और ये भी तो बात है कि स्क्रूटनी भी कराए तो किस सब्जेक्ट में कराए, तो ये तो भी आपको पता नहीं कि किस सब्जेक्ट में हम प्रोमोटेड है, तो इस बार तो ये चीज़ भी इस बार समझो फेल ही रहेगा। तो एक चीज़ होगा दोस्तों आप लोगों के पास, आप लोग पार्ट 1 का मार्कशीट और पार्ट 2 का एडमिट कार्ड, ये 2 चीज़ लेके आप लोग यूनिवर्सिटी जाओगे। जो प्रमोटेड हैं या फिर जो एक्स सेशन के स्टूडेंट हैं और जिसका रिजल्ट नहीं आया है, तो यूनिवर्सिटी इन 2 चीज़ों के ऊपर मेंशन करेगा और उसके बाद वो डिसीजन लेगा कि पार्ट 1 में जिस हिसाब से उसका मार्क्स है उस हिसाब से वो पार्ट 2 का रिजल्ट भी देगा। हो सकता है बेहतर मार्क्स भी आपके लिए वो दे पाए। तो ये चीज़ आप लोग जरूर करना, घबराना मत। कोई ऐसी बात नहीं है, एलएनएमयू इस प्रकार का चौंकाने वाला डिसीजन लेता रहता है। साथ ही साथ बता दो दोस्तों, हम बताए ही कि 450 प्लस स्टूडेंट इस बार हमारे साथ जुड़े हुए थे और वो क्वालिफाई भी किए हैं। और दोस्तों रिजल्ट इतना जल्दी लेने का मेन पर्पस है पार्ट 3 का एग्ज़ाम टाइम से ले ले, तो इसीलिए आप लोग पार्ट 3 की तैयारी ढंग से करना। आपके मन में ये संशय हो रहा होगा कि हम पार्ट 2 में बहुत कम मार्क्स लाए हैं, तो फिर भी
आपके पास बहुत बड़ा मौका है। जितने मार्क्स का एग्ज़ाम आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इन दोनों पार्ट को मिला करके दिया है, उतना केवल और केवल आपको पार्ट थर्ड में देना होगा। इसीलिए 400 मार्क्स का होगा पार्ट थर्ड। आप लोग सही से तैयारी करो, टाइम पे एग्ज़ाम अब हो जाएगा। रिजल्ट जो इतना जल्दी दिया है उसका मेन पर्पस है एग्ज़ाम पार्ट थर्ड का टाइम से ले लिया जाए, यही इसका मेन पर्पस है। और अगस्त तक ये एग्ज़ाम ले लेगा, कोई इसमें संशय वाली बात नहीं है। तो इसीलिए आप लोग ढंग से तैयारी करना। और इंग्लिश ऑनर्स के लिए हम लोग सेशन 2019 से जो 22 है, इसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीक में बैच ला रहे हैं। तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 450 प्लस स्टूडेंट्स इस बार क्वालिफाई किए हैं और केवल 7 से 8 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो प्रमोटेड हुए हैं। और उसमें भी जो प्रमोटेड हुए हैं उसमें एक्स सेशन वाले स्टूडेंट ज़्यादा है, तो वैसे तो इसका रिजल्ट ही नहीं है, तो इसीलिए हम फिर भी उसको काउंट कर रहे हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट क्वालिफाई किए हैं। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कहीं से कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। और वैसे घबराना मत, जो चीज़ मैं आपको बताया हूँ पार्ट 2 का एडमिट कार्ड एंड पार्ट 1 का मार्कशीट, ये 2 चीज़ लेकर के आप अपने यूनिवर्सिटी जाओ, वहाँ पे बात रखो और निश्चित तौर पे वो रिजल्ट में, आपके रिजल्ट में वो बदलाव लाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है सेशन 2019 से 22 के रिगार्डिंग, या फिर हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ना चाहते हो क्लास के माध्यम से, कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करना, मैं आपको वहाँ पे आगे का प्रोसेस बताऊँगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।